अब बार तो पैसा सु फ्रूट मिले, पहली धान रे बदला में मिलता हा। आप रे दुबा में यूं धान लियो, अब धान तो ले लियो पर भगवान छोटा है, अच्छा हावड़ी दुबो बांधनी आयो नहीं, दोनों हाथा रे बीच में थोड़ी जगह रह गई। भगवान यूं धान री कोठरी में यूं दुबो भर पड़ा और बारे आया तो पीछे दोनों हाथा रे बीच में जगह ही, आधो दुबो तो रास्ता में खाली हो गयो। जिमी फल बेचने वाली रे कन्ने आया, फल बेचने वाली भगवान ने देखे, देखते ही उन्हें तो समझ ही लग गई। अब तो टकटकी लगान देखे, लाला उठे कन्ने जो उबा, अब आधो दुबो तो रास्ता में खाली हो गयो, आधो दुबो उठे उबा उबा खाली हो गयो। खाली हाथ लाला वठे उबा है, थोड़ी देर उबा रिया, लगान कहे अरे फल को नहीं देवे कई, तेने उन्हें एकदम उबाई ये ज्ञान हुयो। बा कहे लाला तू एक बार मने मैया कह दे, तो एक बार मने मैया कही के मैं थन फल देऊं। लाला के ना थने मैया कहूं पर मराड़ी मैया हुण लियो नहीं तो पाछी उकड़ू बांध देवेला, दोरो घणो उकड़ू बंधनो थार काम कोन पड़ियो रो, मैं ताजो ताजो छूटियोड़ो उकड़ू बंधनो दोरो घणो। के बा फल बेचने वाली के लाला एक बार मैया कह दे, एक बार। लाला अच्छी बटी देखे कोई हुण तो नहीं रियो है, कुछ धीरे से प्यार से बोले मैया फल दे दो। उन्हें फल बेचने वाली ने इतो बढ़िया लागो, इतो बढ़िया लागो, अरे दुनिया रो मालिक मने मां कह रहे हो, तो बढ़िया क्यों नहीं लागे। हमें बा आपरी टोकरी में जो फल हा वे एक एक फल लाला रे हाथ में रखना शुरू करिया। अब यूं फल रखता रखता लाला हाथ यूं कर लिया तो टोकरी में जितने ही फल लावे सब लाला कने आई गया। अब खाली टोकरी माता माते उचान वीर हुई। लाला मन में विचार करे सारा फल ले लिया हूँ, बदला में मैं तो की दियो ही नहीं, उधार नहीं राखनो, आपरे तो दे दे। भगवान कई करियो उंडी टोकरी रत्ना सु भर दी, हीरा माणिक मोती मूंगा नीलम पुकरा जो भी महंगा महंगा रत्न है वे सब रत्ना सु टोकरी ने भर दी। भगवान फल लेन घर में पधार गया, फल बेचने वाली घरे गई, माता मातू टोकरी उतारन नीचे रखे, बा टोकरी रत्ना सु भरियोड़ी है ना। आपने रस पैसा ने अगर 10 रुपया भी लाच जावे के पर मन में ही तो कोट आवे, आज पर 10 रुपया लाता नहीं ओढ़का। उन फल बेचने वाली ने इतना मूंगा मूंगा रत्न में लिया, एक दो नहीं पूरी टोकरी भरियोड़ी, तो भी उन रत्ना ने देख और उन बढ़िया नहीं लगा, खुश नहीं हुई। रत्ना ने देखकर मनी मन भगवान ने कहे प्रभु मने ध्यान है, आ कृपा और कोई नहीं कर सके, आ कृपा आप ही करी हो, पर मने हमें एन रत्ना सु कोई लेनो देनो नहीं। आपा होता तो की रोकी करता हा, पर वह फल बेचने वाली के प्रभु मने एन रत्ना सु कोई लेनो देनो नहीं है। फल बेचने वाली रे भाव ने समझो भाई। फल बेचने वाली कहे प्रभु अगर आप सु पहली ए रतन मिल जाऊता, अगर आप सु पहली ए रतन मिल जाऊता तो हो सके मन एन रत्ना सु लगाव हो जाऊ, तो पण एन रत्ना सु पहली मने आप जड़ा रतन मिल गया है, अब एन रत्ना सु मने कोई लगाव। किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, हमें हीरों से क्या मतलब, हमारा श्याम है हीरा, हमें हीरों से क्या मतलब, हमारा श्याम है हीरा, हमारा श्याम है हीरा, हमारा श्याम है हीरा। कोई की करी अलग अलग रत्ना सु प्रेम रखे, पर भगवान का भगत वे एन रत्ना सु नहीं, वे तो भगवान सु प्रेम रखे। बा फल बेचने वाली सारा रतन लुटाया, पर असली रतन आपने ध्यान है, असली रतन कहीं है भाई कि नहीं? ध्यान है असली रतन कहीं है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन, पायो जी मैंने
राम रतन आयो ना फूटे चोरन फूटे आयो ना फूटे दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी में राम रतन धन पायो पायो जी में राम रतन कबीरा सब जग निर्धना कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को धनवंता सो ही जानिए जाके राम नाम धन बोलो राम 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 पायो जी मैंने राम रतन धन सब रतन लुटाए असली रतन भगवान रो भजन करने लगी। एक दिन नंद जी रा सब भाई मिलिया और वे मिल परान कहे सुनो भाई आठे तो उत्पात गणा वे क्यों करो आपा सब वृंदावन चला सब एक मत सु स्वीकार करियो। सब लोग आपरा गाड़ा सामान तैयार कर और वृंदावन पहुंचिया है। बोले वृंदावन धाम की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय ब्रज वृंदावन धाम की जय। धीरे धीरे वटे रवनी व्यवस्था करी। कृष्ण बलराम दोनों ही वत्स पाल हुआ। नाथ ध्यान दीजो भगवान की उम्र है 4 साल। कितनी उम्र है बोलो तो सही 4 साल। भगवान अगले दिन सुबह भगवान जीवी आपरो श्रृंगी नाद करियो। सब ग्वाल बाल आपरे घर सु बछड़ा लेन आया। एक एक ग्वाल बाल कने हजार हजार बछड़ा है और भगवान ने कने तो इतना बछड़ा की गिनती नहीं है। सब आपा पर बछड़ा ने भगवान ने बछड़ा में मिलाया और बछड़ा चरवने वास्ते जा रिया है। कंसरो भेजियोड़ो एक वत्सासुर नाम रो राक्षस भगवान उन्हें आपरे धाम में भेजे। बकासुर नाम रो राक्षस भगवान उन्हें भी आपरे धाम में भेजे। अगासुर नाम रो राक्षस भगवान उन्हें भी आपरे धाम में भेज दियो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। वो जो अगासुर नाम रो राक्षस होके वो बहुत मोटा अजगर रो रूप धारण करना आयो हो। पर 4 साल रा भगवान उन अजगर ने मारियो। पर घरे हैंग आ बात वाल बाल आइन 5वें साल में कही। तर परीक्षित जी पूछो 1 साल पछे क्यों कही 1 साल तक कहीं हुई हो। तर सुखदेव जी महाराज कहे एक दिन कहीं हुई हो। भगवान सब ग्वाल बालका ने कहे सुनो भाई बछड़ा ने चरण दो आप सब बैठ कले वो करा। सब ग्वाल बाल बैठ गया। जब कले वो करने लगा इतना में भगवान का सुनो सुनो आपा तो अट जिमन लाग गया बछड़ा दिखी कोनी बछड़ा कटीने गया। हुयो यूं कि ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने वास्ते बछड़ा ने चुराई लिया। भगवान सब जगह हो दनाया कटी बछड़ा मिलिया नहीं। पाछा आन देखे तो लारे सुब्रह्मा जी ग्वाल बालका ने भी चुराई लिया। भगवान ने हमेशा देरी नहीं लगी। ओहो सब हमारी करतूत है। भगवान कई करियो जितना बछड़ा हा जितना ग्वाल बाल हा उतना खुदरा रूप बनाई लिया। अब दिखने में तो बछड़ा दिखे दिखने में ग्वाल बाल दिखे पर हाँ नहीं भगवान इस बड़ियोड़ा। साल भर तक का लीला चलती रही। साल भर बाद ब्रह्मा जी मन में विचार करे देखू तो सही कन्हैया में कई हुई वेला। जिवी वृंदावन में देखे तो कई देखे उतार ग्वाल बाल उतार बछड़ा
अब ब्रह्मा जी आप ब्रह्म लोक में बैठा बैठा ना पचू को है सही वाला किया है हमारा कहना है जी का सही वाला है कि वृंदावन में जी का सही वाला है। ब्रह्मा जी सब बछड़ा ने बालका ने लाए भगवान ने दिया और कहो प्रभु मैं गलती करी हूँ अपराध करी हूँ आपने क्षमा करो कल्प वरो प्रणाम करूं। भगवान की बोलिया नहीं चुपचाप ही जाऊं इशारो कर दियो बाद तो सही वाला ग्वाल बाल पाछा आया वे घरे जान कहे मैया नंद बाबा आज कन्हैयो बहुत बड़ा अजगर ने मारन मानी रक्षा करी। अबे भगवान 6 वर्ष रा होया 6ठे वर्ष कार्तिक शुक्ल अष्टमी जिन्हें आपा सब लोग गोपाष्टमी कहवा दीपावली रे साथे गोपाष्टमी रो भी लोग उत्सव मनावे है। भगवान 6 साल रहा जने भगवान गाया चरावनी शुरू करी 6 साल पहली बछड़ा चरावता और 6ठे वर्ष कार्तिक शुक्ल अष्टमी रा गाया चरावनी शुरू करी है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल और छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आप कंधा माते एक लकड़ी रखी है धोती पैर धोती रे निचला पल्ला ने ऊंचो खेच ने आप कमर में दबायो गोडा गोडा तक धोती रखी है और यूं लकड़ी पकड़न उछलता कूदता गाया रे आगे लारे घूमे जाने कोई बहुत बड़ा गोपालक है। कणी गाया रे हाथ फेरे कणी गाया ने पकड़न गले सु लगावे कणी कणी थाक जावे जन एक रूकड़र नीचे सोवण लागे के ग्वाल बाल हाको करे रुको 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 कन्हैया रुको सब दौड़ता हुआ जावे जो सबसे पहली जावे वो आलती पालती लगान बैठ जावे कुछ कहे प्रभु नीचे कहीं सोवो हो मारे खोला में सोवो तो भगवान ने आप रे खोला में सुलावे कोई चरण दबावे कोई हाथ दबावे कोई मोटा मोटा पत्ता ले भगवान ने हवा करे भगवान सब ने सुख देवे। कणी कणी भगवान यूं हिरण ज्यों दौड़े के ज्यों चोकड़ियां बरबरन दौड़े कणी कणी बांदरा ज्यों रूकड़ा माते चढ़े ज्यों भगवान भी रूकड़ा माते चढ़े कणी खो खो शब्द करे कणी भंवरारी तरह गुंजार करे। भगवान वे सब काम कर रिया है जिनसु ग्वाल बालक ने बढ़िया लगे। व्यावहारिक दृष्टि की एक बहुत अच्छी बात आपको कह रहा हूं ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन। आपका व्यवहार कम से कम 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 ऐसा तो होना ही चाहिए। आपका व्यवहार कम से कम ऐसा तो होना ही चाहिए जो आपके संग रह रहे हैं जो रह रहे हैं या जो संग रहना चाहते हैं या जिनको संग रहने का मौका मिला है वो दुखी ना हो वो परेशान ना हो ऐसा तो आपका व्यवहार रहना ही चाहिए। पर दुखरी बात आ है दूजा ने कहीं सुखी करा अपारे व्यवहार हो तो अपारा घराड़ा ही राजी कोनी भाई। व्यवहार हमेशा बढ़िया रखना भाई व्यवहार हमेशा बढ़िया रखना। ये तैयारी तो हाथों हाथ कर लेते 15 मिनट पहले डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब भगवान गाया चरावनी शुरू करी है। एक दिन ग्वाल बाल कहो लाला अटकने ताल वन है ताल वन रा फल बड़ा मीठा है पर उठे कोई जावे को नहीं। बोले क्यों तो उठे धेनुका सो राक्षस रहे। भगवान के कोई बात नहीं जटे कोई नहीं जावे बटे आप जावा। भगवान गया ताल वन में तालदा रूकड़ा ने पकड़न जोर जोर से हिलावना शुरू करिया। वो धेनुका सो राक्षस आयो दुल्लती चलाई भगवान उन्हें अपने धाम में भेज दियो। एक दिन गाया घास चरती चरती यमुना किनारे पहुंची। यमुना रो जहरीलो पानी पी और वे सब गाया मर गई। भगवान आपरी अमृत में दृष्टि से सबने जीवती करी पचे यमुना रे जल ने शुद्ध बनवनो विचार बनायो। श्रीदा मारी गेंद सु खेल रिया हा गेंद ने यमुना में फेंकी। अब वो श्रीदा में कहे मारी गेंद पाछी लेना। गेंद लवने रे वास्ते भगवान यमुना रे गहरे खड्डे में कूद गया जिनमें वो कालियो नाग रहू तो। अब भगवान पानी ने हटावता हटावता ठेठ बटे नीचे पहुंचिया।
अबे वो कालियो नाग भगवान ने पकड़न मारनी चाहे, भगवान कालिया नाग ने पकड़न मारनी चाहे, आपस में एक दूसरा ने देख रिया है, पकड़नी चाह रिया है। अब वो कालियो नाग भगवान ने चारों ओर लपेट लेवे, भगवान आपने शरीर ने बढ़ावना शुरू करियो, ऊंडी चमड़ी फाटन लगी, वो भगवान ने छोड़न एक दकी ने उग्यो। हमें फिर जो भगवान ने पकड़नी चाहे, भगवान काली नाग ने पकड़न जो मारने लगा, वे नागरी पत्नी आन कहे एने मारन माने क्यों विधवा करो हो। जन भगवान कहे काली तू आटे सु भाग जा, जन वो काली नाग के जाऊं गटे जटे जाऊं गटे तो मन वो गरुड़ जी मार दे। जन भगवान कहे थारो फण झुका, मैं थारे फण रे ऊपर चढ़न थोड़ो नाच लूं, मारा चरण चिन्ह थारे फण माते मंड जाए के पछे तने गरुड़ सु डरनारी आवश्यकता नहीं है। अब वो काली फण झुकाया, फण रे ऊपर भगवान चढ़िया, अब भगवान उनके फण रे ऊपर तांडव नृत्य करना शुरू करियो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। कालिया हमें घबराया, अरे कन्हैया बारे आजा, बारे आजा, बारे आजा। भगवान पानी सु बारे आया, कालिया नाग ने बटे मुक्त करियो, भगवान बारे आपरा और सब सु हृदय लाग गया। सबरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। नाथ हुयो कहीं अंदर ज्यादा उगियो, रात ज्यादा उगी, सब बटे सोई गया। रात रात जंगल में आग लगी, सब घबराया है। भगवान सबरे देखता देखता आग में जो पानी पी जो पी गया। एक वाल वाल कहे कन्हैया तू आग में पी गयो रे, थारो पेट भर जाए। भगवान हेगा ने कुछ करता कहीं कहे, भगवान कहे अरे मैं पानी में गयो कहे जन घणो हारो पानी मारे मैं गयो पड़ो, पानी हुकुम ने वास्ते कुछ मैंने आग ने पीवनो पड़ियो। भगवान सबने सुख दे दिया है। हाँ भाई आगे की कथा आपा कोई एक पीछे उत्सव हो जावे उनके बाद कोई उठ जो मत भाई, विराजिया रही जो श्रीमान श्री मिठूलाल जी जोशी जो भूतपूर्व सैनिक भी है, आज आप तुला दान कर रहे हैं। अपने ग्रंथों में तुला दान दो बड़ो महत्व है। अब फिर हमें ना डिस्टर्ब हो रहे बार बार, आप 1 घंटा पहले शुरू कर दिए, अब कर दो, आप कर दो। हाँ। अब करवा दो तुला दान, सामग्री भी नहीं लाई, कथा में भी विक्षेप हो रहा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब भाई कोई आगे बीच में नहीं आए, आपकी व्यवस्था करो, इधर कर लो, हम जब बोले तब सामान लेके आना। नारायण 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 नारायण। बोलिए आनंद कंद भगवान की, कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नाथ एक बार भगवान ग्वाल बालिका के साथ भोजन कर दिया। इता में कही हुई कि गाया घास चरती 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 दूर जंगल में गई थी। भगवान कहे अरे सब गाया कठी ने गई है, चलो चलो गाया ने होद ने जाओ, देखो आठी ने गोबर पड़ियो है, आठी ने गोमूत्र पड़ियो है। चलो आपको गाया ने होता देखो आटे गोबर है, आटे गोमूत्र है,
अरे घास चरी हुई है, चलो चलो आगे चलो, आठी नहीं गई है, गया आठी नहीं गई है, आगे चलो। वॉल्यूम बढ़ाओ उसका। भाई साहब आपके ये ना सबकी वजह से हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, पर आवाज ही नहीं खुल रही, ज्यादा बड़ा तो स्थिति आती है, अभी बजा रहे हैं, समय नहीं दे रहे। खोलो बोलो बोलो बता बैकग्राउंड में जो चलता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आगे गए में ध्यान करियो कि गाय मूंछ ने जंगल में रास्ता भटकी है। अभी वो गाय हो गए, भगवान एक रूप कड़ा मात्र चलिया और जोर जोर से गाय का नाम लेना शुरू करिया। गौरी, भूरी, लक्ष्मी, राधा, जानकी, जिन गाय का नाम लिया, जब भगवान की आवाज आती, गाय दौड़ी बड़े पहुंच गए भगवान। अब मूंछ जंगल में आग लगी, तो सब ग्वाल बाल लगा लाला आग लगी भगवान का फटाफट क्या करो जिन आंख के बंद करी, पांच आंख के खोली तो कहीं देख सब पानी में निकल हुआ। ग्वाल बाल लगा लाला आप तो मूंछ जंगल में अट पानी में निकल आ गया, भगवान का बच गई। बोले हां बच तो बच, मारवाड़ी का जो लाभ में मतलब रखना देखते हैं हम जो भगवान सबने सुख दे दिया है। अब भगवान की सेवा में ग्रीष्म ऋतु आई, गर्मी ऋतु शरीर दानियां ने छोटी नहीं लगे भाई, कितना तप है। पर बैठे वृंदावन में तो ग्रीष्म ऋतु भी भगवान के वास्ते सुख देने वाली है। एक दिन भगवान ग्वाल बाल कर साथ खेल लिया, प्रलंबासुर नाम राक्षस आयो, ग्वाल बाल रूप धारण कर वो आप और नहीं के हुनो मैं पड़ोसी गांव रो मने थाना तक खेलन दो। भगवान ने ध्यान बढ़ियो राक्षस है, भगवान के हां ठीक है आ जाओ खेलो। भगवान के सुनो भाई आज अपनी कबड्डी लो खेल खेला तो लाला खेल के खेली जे तन भगवान के में दो दल बनेला, तन दो टीमां बनी, एक का मुख्य होगा भगवान, एक का मुख्य होगा बलराम जी। अब खेल शुरू हुई तो शर्त आ रखी, जो हारेला वे जीतियो ने कंधा मत बैठान वो हमें बांडी बट तक ले जाएगा। खेल शुरू हुई, मैं खेलता खेलता भगवान ने दंडी हार हुई। भगवान राक्षस ने आपके दल में लियो, तो वो श्रीदामो जिनकी गेंदी वो श्रीदामो के कन्हैया था बदल लागो है, मानो तो जीतियो है, माखन चुरावता के तेरा तुम माने घोड़ो बनाओ तो माने कंधा माते चढ़तो हो, आज हमको मिलियो बड़ घोड़ो। आज श्रीदामो घोड़ानी सवारी करेला, तेरे भगवान चुकन बैठ गया, वो श्रीदामो देख के उछलन बैठ, जीवन श्रीदामो उछलियो तो भगवान नीचे से खिसक गया, उड़ गयो। तेरे श्रीदामो कहे कन्हैया तुमने हेठो पटक दियो, भगवान कहे कौन कन्हैया केड़ो कन्हैया मैं तो घोड़ो આજે તો એટો જ પડ્યો હોય, ઘોડો કણી કણી લાતી मारे हौल हमले बैठ जे। अबे भगवान सबरे साथ आनंद कर रहा है, एक दूसरा ने आपरे कंधा माते बैठाया, वो जो राक्षस हो वो बलराम जी ने आपरे कंधा माते बैठायो, सब सु आगे दौड़तो वो जावे, जटे पांडी वट उतारना बा जगह लारे रही उन सु भी आगे निकलियो। बलराम जी के वो है कौन मने धक्के ले जा रही हो, जो नीचे देखे वो आपरे राक्षस रूप प्रकट करियो। बलराम जी के ओहो ए भाई साहब तो राक्षस है। बलराम जी आपरे मुख को बनाए उन्हें खोपड़ा माते एक प्रहार करियो, खोपड़ो चकनाचूर हो गयो, उन्हें आत्मा ज्योति भगवान में ली। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक दिन शाम के टाइम भगवान गाया ने आगे कर और वृंदावन में प्रवेश करे। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो विप्रदवास कनक कपिशं वेजयन्तीं च माना रंद्रान वेणोरधर सुधया
नित्यं गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। भगवान वृंदावन में प्रवेश करे, एक जगह तेरे गोपियां इकट्ठी हुई, वे इकट्ठी होए और भगवान दी बांसुरी रो गुणगान करे। ए तेरे गोपियां कौन है भाई? ध्यान दीजो, ये कोई शरीरधारी वाली लड़कियां है, गोपियां नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अहंकार भगवान ने देखिए आगे नहीं ले जा सके, तो अहंकार ने हटाओ। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त, ए तेरा तत्व इस गोपियां रो रूप धारण कर और भगवान दी बांसुरी रो गुणगान करे। एक कहे सखी आपा कितनी भाग्यशाली नहीं, हाँ जो इन आँखियां सुकन यारा दर्शन करा। एक कहे सखी सुबह हो गया चरोने वास्ते जावे, सामरा पाछो आवे, दिन भर इंडी याद नहीं तो दोरो दिन निकले है, पर जो ही सामरा पाछो इंडो मुंडो देखा, दिन भरो संताप भूल जावे। एक कहे सखी अने ध्यान है कोई तो मोड़ो क्यों आवे, बोले क्यों आवे? तेन बात सखी कहे सखियों और जिन टाइम रवाना हुए के फिर आकाश में विमान में बड़ा बड़ा देवता देवांगना आवे, इन्हें ऊपर पुष्प वर्षा करे, इन्हें प्रणाम करे, इन्हें परिक्रमा करे। एक सखी जिन टाइम बांसुरी बजावे नहीं, ये गया घास नहीं भूल जावे। एक सखी जिन टाइम बांसुरी बजावे के जंगल में जो हिरनिया रहे, सब हिरनिया कने आए बैठ जावे बांसुरी होने। एक कहे सखी ने ध्यान है जिन टाइम बांसुरी बजावे के जिन रूकड़ा रे नीचे बैठ बांसुरी बजावे, उन रूकड़ा में खूब सारा पक्षी आए, यूं चुपचाप बैठे मानो लारले जन्म में बहुत मोटा मोटा महात्मा रिया हो। सब गोपियां बांसुरी रो यूं गुणगान कर रहे हैं। भगवान सब में सुख दे रिया है। हमें भगवान की सेवा में वर्षा ऋतु आई है, वर्षा ऋतु तो आनंद और द्वार खोल दियो है। पछे भगवान की सेवा में शरद ऋतु आई है। अपराठे कुछ पूर्णिमा में बहुत प्रसिद्ध पूर्णिमा है, जो कातिरी पूनम, भादवारी पूनम, राकड़ी पूनम। उन्हीं तरह एक प्रसिद्ध पूनम है शरद पूनम, शरद पूर्णिमा। तो शरद ऋतु आई, शरद ऋतु में वे गोपियां भगवान ने पति बनावनारी इच्छा सु कात्यायनी देवी री पूजा करे। देवी री पूजा करन बे नग्न अवस्था में यमुना में स्नान करे। भगवान ज्ञान देने वास्ते एक दिन सुबह बेगो आप श्रृंगी बाजो बजायो, सब ग्वाल बाल गाया ने लेन वीर हुआ। बे ग्वाल बाल कहे लाला आज बेगा घना आया, हाँ कन भगवान कहे आज ज्ञान दे वहां। जन वे ग्वाल बाल कहे लाला थे और ज्ञान, लाला कहे हाँ तो मैं कम आ गई। ग्वाल बालका ने दूर खड़ा करिया, भगवान आगे बढ़िया। वे गोपियां कात्यायनी देवी री रेतरी मूर्ति बनावे। बहुत ध्यान देन समझो नाथ, अपाराटे गणेश उत्सव आवे के जने कई लोग मोटी मोटी मूर्तियां ले लेने आवे। आपरे चित्त में वो सवाल वेला कि नहीं वेला, पर कई जना वो सवाल पूछे कि गणेश जी लावे तो है पूजा करे पचे विसर्जन क्यों करे? इतना दिन पूजा करे आरती उतारे पचे जान के गणेश जी विसर्जन कर दो, विसर्जन क्यों करे? आ पौराणिक परंपरा है। पहली नदी तालाब रे जल में जो नीचे बा माटी होती, जिन्हें हमारी भाषा में चांबी गवे, बा माटी होती, उन माटी ने लावता और उन नदी तालाब रे माटी सु मूर्ति बनावता। और कोई बुरो मत मानजो, पर मूर्ति भी ध्यान है कितनी मोटी बनावता, अंगूठे रे बराबर और ज्यादा सु ज्यादा एक बैंत रे बराबर। इन सु ज्यादा बड़ी मूर्ति को नहीं बनावता। हमें तो मोटी मोटी मूर्तियां लावे, फलाना मोनाला 5 फीट लाया तो पर 8 फीट आनी चाहिए। जबकि माटी की मूर्ति अंगूठे रे बराबर या एक बैंत रे बराबर, इतनी जो विधान है वो बता रही हूँ।
तो विसर्जन इन वास्ते करता कि भाई बा तालाब सु माटी लेन आया उन सु मूर्ति बनाई अब माटी धीरे धीरे सूकन पाछी रेत बन जाए तो जिन रेत सु भगवान की मूर्ति बनी है बा रेत कटी पग में नहीं आ जावे इन वास्ते उन रेत ने जिन तालाब सु लावता पाछा उनमें विसर्जन कर देवता। हमें तो भाई मोटा मोटा गणेश जी लेन आवे पछे विसर्जन करे। दुख री बात है हाथ जोड़ निवेदन करूं एड़ा एड़ा पानी में जान विसर्जन करे जिन पानी ने लोग छूणो भी नहीं चाहे। मैं कादो यूड़ो पड़ियो रहे पूरो गांव रो हुगलाड़ो जिनमें आवे उनमें विसर्जन करे वो भी कोनी देखे कि मैं गंदगी कितनी पड़ी है। अच्छा गंदगी तो छोड़ो वो भी कोनी देखे पानी भी है कि नहीं है। गोडा गोडा हानी पानी उन पानी में लान विसर्जन करे 5-5 फीट की मूर्तियां गणो विसर्जन करे। विसर्जन में पूरी मूर्ति डूबनी चाहिए अब डूबे नहीं बताओ 2-4 दिन बाद में पानी और सूखे कटी तो गणेश जी रो कान पड़ियोड़ो मिले कटी बा सूंड मिले कटी हाथ मिले आपा हिंदू होई अपर देवता रो अपमान करावता सोचनी बात है। तो बे गोपियां कात्यायनी देवी रो पूजन कर देवी सु प्रार्थना करे नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। वो नंद जी रो जो छोरो है वो माने पति रूप में मिल जावे। पूजा कर कपड़ा किनारे रख और यमुना में उतरी स्नान करने वास्ते। भगवान आया गोपियारा कपड़ा ले और कदम रे रूखड़ा माते रखिया अलग अलग डालियां माते पछे जोर सु ग्वाल बालका ने आवाज लगान कहे सुनो आज एक नई बात है। बोले कई बात है जन भगवान कहो पहली रूखड़ा माते फूल लागता फल लागता पत्ता लागता आजकल रूखड़ा माते कपड़ा लागे है। वे गोपियां ऊंचा नहीं देखे गोपियां कहे लाला ए कपड़ा तो मारा है भगवान कहे थारा है जन ऊपर की कराया जन वे गोपियां कहे लाला हमारा आप किस तो रखिया हो। लाला कहे अच्छा भले रो तो जमानो ही नहीं लियो एक तो कपड़ा बताया ने एक है मने चोर गिनो। जन गोपियां कहे लाला जी नाराज मत हो एक कपड़ा माना है। कई लोग कृष्ण भगवान ने प्रति प्रेम रखे कई लोग है जो नहीं भी रखे। अच्छा प्रेम रखे तो भी ठीक नहीं रखे तो भी ठीक पर कई ऐसा लोग भी है जो भगवान ने ऊपर आंगली भी उठावे। कई भगवान है तो गोपियारा कपड़ा चुराया कपड़ा चुराने वाला कोई भगवान हो कहीं अरे नाथ आपकी श्रद्धा वे तो भगवान ने मानो नहीं श्रद्धा वे तो मत ही मानो पर कम से कम भगवान माते आंगली मत उठाओ क्योंकि आपा भगवान की लीला ने समझ नहीं पावा। आपा तो जो को हामी दिखे जो हुनने मिले बस उन्हें सच मान ला। जो मान लो आप रे आंख यार हामी कोई एक छोरो दूसरा छोरा रे थप्पड़ मारी अपन कहीं लागी बेचारो हिदो हिदो बैठो इन आन थप्पड़ मार दी पछे पूरी बात री जानकारी मिले जन ठा पड़े 5 मिनट पहली और 2 थप्पड़ मारन आयो हो बस ठा पड़े नहीं सही करियो एक ही क्यों मारी 2 मार तो कोई बात तो सार समझ में नहीं आवे के वटे तक आपने जिको दिखे वही सच मान ला। कई भगवान ये तो गोपियारा कपड़ा चुराया समझो इन लीला ने समझो। भगवान कहे गोपियां खाना कपड़ा है तो आ जाओ ले जाओ जन गोपियां के प्रभु में बारे नहीं आ सका। भगवान बोले क्यों बारे नहीं आ सको जन गोपियां कहे क्योंकि माने शरीर में कपड़ा नहीं है। जन भगवान कहे गोपियों बारे नहीं आ सको जन मैं की कर गई जन गोपियां कहे लाला मैं गई विन टाइम आठे कोई नहीं हो। लाला कहे कोई नहीं हो बोले हाँ आठे कोई नहीं हो। जन लाला कहे गोपियों कहीं सूर्य को नहीं हो कहीं पेड़ पौधा को नहीं हाँ कहीं हवा को नहीं ही कहीं पशु पक्षी को नहीं हाँ कहीं यमुना में पानी को नहीं हो। जन वे गोपियां कहे लाला ए सब तो हा पर आपको नहीं हा। ध्यान दीजो ना ए सब तो हा पर आपको नहीं हा। जन भगवान कहे गोपियों ओ मनुष्य अठे आनिस तो गलती कर देवे एडी की जगह है जटे मैं नहीं हूं। सूर्य में चंद्रमा में तारों सितारों में हवा में पानी में पेड़ पौधा में पत्थरों में मिनका में मूर्तियों में एडी कोई जगह नहीं है जटे मैं नहीं हूं। पर सोचने वाली बात है आप कहीं मान लियो जो तहसीलदार कटे जो तहसील में बैठो वो तहसीलदार जो हॉस्पिटल में बैठो वो डॉक्टर है जो सीमा माता है वो फौजी है जो ट्रैक्टर चलावे वो ड्राइवर है जो भोजन बनावे वो हलवाई है। उन्हीं तरह जो मंदिर में बैठो है
वो भगवान है, भगवान को दायरो सीमित कर दियो बस। जो मंदिर में है, चाहे बांसुरी है, चाहे धनुष हाथ में लियोड़ो, मंदिर भगवान कटे मंदिर में, भगवान कटे मंदिर में। अरे मैं आपने एक दिन और सुनाया हो, किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की, पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान। वो खाली मंदिर में नहीं है, वो सब जगह है। भगवान कहे गोपियों तो इन भाव ने समझो, एडी कोई जगह नहीं है जठे मैं नहीं हूँ। अच्छा सब जगह छोड़ो, गोपियां कहीं थाने हृदय में मैं नहीं हूँ। तेन गोपियां कहे प्रभु हृदय में तो सिर्फ और सिर्फ आप हो। गोपियां बारे आई, कपड़ा लिया, भगवान कहे गोपियों थाने मन रो जो भाव है वो तो मैं जानू हूँ, पर थे जो नग्न अवस्था में स्नान करो वो ठीक नहीं है। हमेशा ध्यान रखना। शास्त्र कहे स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम। एक कुछ जगह ऐडी है जठे नग्न अवस्था में नहीं होना चाहिए। कदई भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करनो, कदई भी नग्न अवस्था में सोवनो नहीं, कदई भी नग्न अवस्था में भोजन नहीं करनो, कदई भी नग्न अवस्था में किन सुई बात नहीं करनी, कदई भी नग्न अवस्था में पूजा नहीं करनी, माला नहीं फेरनी। आटे तक तो याद करो अपरे घरोरा संस्कार। बहन बेटियां बारे जावती जन बूढ़ी माता बहन कहती छोरियां मा तो ढकन जाया करो, अपरे घरोरा संस्कार। भगवान कहे गोपियों ते जो नग्न अवस्था में स्नान करो हो वरुण देव रो अपमान होए। गोपियां कहो लाला जो आप कहो जो स्वीकार कर लेवा, आगे सु ध्यान राखा। हमें गोपियां अपने गर्दकी ने जावे, भगवान गाया चरऊ ने जावे। रोजीना तो मोड़ा आवता हान बातो हाथे लावता हा, आज भेगा आया भोजन रो की प्रोग्राम हो नहीं। हमें ग्वाल बाल कहे लाला जी आप ज्ञान के चक्कर में आज भूखा ही रहे वहां भोजन की व्यवस्था। जने भगवान कहे सुनो अटे कन्हई ब्राह्मण लोग यज्ञ करे है तो थे जाओ ब्राह्मण सु मांगन लिया हो, पर ध्यान रखजो खुदरे वास्ते मत मांगजो। यूं कही जो कृष्ण बलराम रे साथे मैं लोग आया हाँ भोजन की इच्छा है। शास्त्र आज्ञा देवे जेड़ी परिस्थिति है, सुखी हो दुखी हो जड़ो जीवन है उनमें जीवो, पर कदई मांग मांगन काम नहीं चलावनो। पर आपरो तो स्वभाव ओ है ए तार चपला दे तो, थार बूट दे तो, ए तार चश्मा दे तो, थारी ड्रेस जोरदार है। नणंद ने कोई नणंद ने कहे, कोई दिरानी ने कहे, कोई चचनी ने कहे ए थोड़ा कहना दो कन हमके ब्याह में जाना वहां कहना दो कन बस। अब कहना ले पैरन जावे उठे कोई पूछे कहना तो जोरदार कराया नहीं हो कदे कराया यूं थोड़ी कहीं मांगन लाया ए मार जन्मदिन में तो गिफ्ट करिया न्यारा ही करिया था जन्मदिन में तो गिफ्ट। बुरा नहीं मानना मेरे भाई बहन, ये तो मैं उदाहरण से आपको समझा रहा हूं। लेकिन जीवन में अगर बार बार मांगेंगे तो मांगने का स्वभाव पड़ जाएगा। सच कह रहा हूं, मांगने का स्वभाव पड़ जाएगा। आप किसी से 2 बार कुछ मांगोगे, आप किसी से 2 बार कुछ मांगोगे, तीसरी बार भले ही रामासामा करने जाओगे तो भी वो यही अंदाजा लगाएगा ओ बेर आयो मैं किन की मांगी छाप लाग गई। वो तो मांगनियों है, वो तो मांगनियों है। और मांग मांगन किताक दिन काम चलाओ। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। किन्हीं घर में मोटी गाड़ियां हैं तो उन्हें काम आए, यहाँ पर साइकिल है तो मौजू चलाओ। किन्हीं घर में 5 पकवान है तो उन्हें काम आए, यहाँ पर तो दाल रोटी है तो इन्हों काम चलाओ। जो मिलियो है उनमें संतुष्टि भरो जीवन जियो। ना वो होरो नहीं है जिन्हें मोटा बंगला है, वो होरो नहीं है जिन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो होरो नहीं है जिनको बैंक बैलेंस ज्यादा है, वो होरो नहीं है जिनकी जान पहचान ज्यादा है, बल्कि शास्त्र कहवे वो होरो है जो मन सु संतोषी बनन रहे, मन में शांति धारण करियोड़ो है। मने तो जड़ो राम जी दियो बड़ो ठीक है, वो सबसे ज्यादा हो नहीं तो कितो ही हो जावे। एक मारवाड़ी में कहावत है थारे तो मन में खाडो है घणो भरी जी नहीं। मांगनारो स्वभाव नहीं रखना।
बे ग्वाल बाल गया ब्राह्मणा ने कहो ब्राह्मण तो ध्यान ही कोनी दियो भगवान कहो कि ब्राह्मणिया ने कहो ब्राह्मणिया ने जान कहो ब्राह्मणिया भोजन लेन आई अब भगवान ने भोजन करवावे भगवान ब्राह्मणिया ने कहो जाओ पाछा जाओ क्योंकि थाना धनी यज्ञ कर रिया है बिना स्त्री रे कोई भी यज्ञ पुरुष रो यज्ञ पूरो नहीं हो सके इन वास्ते भाई शास्त्र आज्ञा देवे आपरी स्त्री रो सम्मान करो મને નહીં કેમનો ચીજ है पर स्त्रियां ने लोग केवल दो दृष्टि से देखे स्त्रियां ने लोग केवल दो दृष्टि से देखे के तो भोग सामग्री समझे और के पचे काम करने वाली बाई समझे आ तो है काम कर ले आ तो है काम कर ले अरे या तो सुख भोगरो साधन समझे के काम करने वाली बाई समझे स्त्रियां केवल सुख भोगरो साधन या काम करने वाली बाई नहीं है आप रे जीवन में और कोई हामी खड़ो हो जावेला पर सहारा में कोई खड़ो होवेला तो थानी धर्म पत्नी थानी घरवाली सहारा में खड़ी होवेला इन वास्ते स्त्रियां ने सम्मान दो हाँ बाया दुखी नहीं होनो हैंग आवे जी का बाया नहीं बाया ने कहे बाया नहीं बाया ने कहे मैं थाने आते हूँ चिंता मत करो 2 दिन तो हूं धकेरी ठाक हर कोई आवे न बाया ने हक्का करे पर की तो आई हकारा जोगा वेला पर आदमी तो सत्संग में उन लेवे कि पति परमेश्वर है अब पति परमेश्वर है जने वो आदमी मानन लाग जाए मैं तो परमेश्वर हाँ एक धनी लोग सत्संग में किया महाराज कह दिया भाई पति परमेश्वर है धनी लोग रोजी ना घरे हाथ ही रसोई में बैठ भोजन बनावता आज भी घरे किया के बाद लुगई कह लो आओ भोजन बनावा लुगई कहे है महाराज कथा में कहो मैं तो परमेश्वर हाँ के लुगई भी रसोई बाहर आएगी मैं की कम हूं मैं भी देवी हूं भूखा ही जरूर जाए एक दूसरा रो साथ दो एक दूसरा रो साथ बिना स्त्री के पुरुष का कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है स्त्रियां रो सम्मान रखो पर कटई देख लो बरे चुटकुला की किताबा देख लो या मोटा मोटा कवि आवे कहने देख लो हेंगू हला लुगाया मत चुटकुला बनावे अरे लुगाया कोई हंसी दोने वास्ते है ना जब एक बच्चे को पालती है जब एक बच्चे को पालती है तो हर माँ अपने बच्चे को राम और कृष्ण समझती है कौशल्या और यशोदा बनकर अपने बच्चे को पालती है जब एक स्त्री बनकर अपना दायित्व निभाती है तो सीता की तरह अपना दायित्व निभाती है और सच कहूं अगर प्रजा से प्यार हो तो वही स्त्री झांसी की रानी बनकर उतर जाती है अपनी मातृभूमि की देश की रक्षा करती है बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी स्त्रियों का सम्मान करो स्त्रियों का सम्मान करो भगवान ब्राह्मणिया ने कहो जाओ घरे जाओ ब्राह्मण यज्ञ कर दिया आपने बिना यज्ञ पूरा नहीं हो नाथ एक यज्ञ पावन प्रसंग आप सुनियो आगे अब एक यज्ञ और पावन प्रसंग है ओ पावन प्रसंग हमें काले पावन प्रसंग में सुना गिरिराज महाराज जी पावन कथा रे साथे काले आपरो प्रसंग शुरू होवेला नाथ काले कथा में भगवान रो ब्याह है गिरिराज महाराज री कथा होई पछे रासलीला होई पछे कंसवध होई गोपी उद्धव संवाद होई और पछे भगवान रो ब्याह होई दुनिया रे ब्याह में तो सब जना पधारोई जो काले आटे भगवान रो ब्याह है सबने पधारनो है सा सबने हिगरी न्योतो है सब लोग प्रेम भाव से पधार जो भगवान रे विवाह उत्सव रो आनंद लाभ लेने वास्ते आज रात्रि में आके जागरण है आज रात्रि में जागरण है तो खूब प्रेम भाव रे साथे आप सब लोग पधार जो सत्संग रो आनंद वाह मैं तो खाली ब्याह रो नहीं तो इस दियो पर पंडित जी के बच्चे ब्याह में जावे भूखा थोड़ी जावे है ब्याह में जावे जन जिमावना भी पड़े तो काले कथा में तो भगवान रो ब्याह है और कथा सुन पूरो जीजिया ग्राम पंचायत ओ गांव आडला पाडला जो ग्राम पंचायत में गांव आवे है सब गांव वाला रे वास्ते काले 10 बजे आटे महाप्रसाद भंडारे री व्यवस्था भूखे पेट कोई ब्याह में जाई जगह भाई तो काले आराम चकाचक पहली प्रसाद रोग जो पछे भगवान रो ब्याह रो उत्सव रो आनंद आ
ध्यान दीजो नाथ सामरा सामरा अटे मायरो होतो हो तो काले मायरो पूरो हुयो और आज जागरण है सुबह मन में हैदराबाद वाला कट गया तो भाई साहब कट गया जी का मन लेना आया से एर मोटोड़ा वकील साहब अच्छा काम में लागोड़ा बेला वे मन कहे महाराज एक प्रार्थना है मैं क्यों बोलो कि दिन में कथा हुए लोगों ने तो सामने की हुड़नी हमें आदत पड़ गई है तो मायरो तो हो गयो आज जागरण है तो काले एक दिन लो खाली क्यों जाऊं दो मैं क्यों भी देखा विचार करा पंडित जी महाराज ने सलाह ली है कि राग दो काले सामरा की तो काले सामरा अपने मारवाड़ी कर्मा भाईरो पवन चरित्र आप सब लोगों के साथ करा थाली भरने लाई खिचड़ो ऊपर की बाट की जीमो मारा श्याम धनी जीमावे बेटी ओ पावन प्रसंग काले सामरा निवेदन करा काले सुबह तो भोजन पचे कथा में भगवान नो ब्याह काले सामरा कर्मा भाई रो चरित्र और परसु तो रामा सामा परसु कथा विराम हो जाए तो तू प्रेम भाव के साथ आप सब लोग सत्संग रो आनंद आप लो आप ये कथा में अलग अलग दिव्य महापुरुष पधारे हैं एक बार पर हरिवड़ा सब संत महापुरुष सारो दोनों हाथ उठाए कर्तव्य के साथ स्वागत सम्मान सत्कार सब संत महापुरुष सारे चरणों में व्यासपीठ की तरफ से सादर वंदन सूचना मुंडे बाग तुलादान हरि ओम ओम प्रेखर्षवमरुतः प्रश्निमातरा शुभञ्जवनो विदधे भुजमया अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्य। संपत्ति से निवेदन है कि वो तुला का पूजन कर ले, पहले तुलादान से पहले तुला का पूजन कर ले, तुला को तिलक करें, मूली बांधे। हरि ओम ओम भूर्भुवः स्वः तुलाधिष्ठातृदेवताभ्यो नमः सकलोपचाराते गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य इदं विष्णुर्विचकरमेत्रे धानि दधे पदं समूढमसि अपाग्मुसुरे स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः अधिष्ठातृदेवताभ्यो नमः सकलोपचाराते गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करोमि। यदि वहाँ बाट रखे हैं तो बाट को तिलक कर दीजिए। विष्णोरराडमधिर्विष्णो सप्तस्थो विष्णो शूरधिर्विष्णो ध्रुवोसे वैष्णवमधिर्विष्णवे तवा सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। अब जिनका तुलादान करना है उनको बैठाइए, पहले संकल्प लीजिए, संकल्प के बाद में तुलादान करना है। पहले बैठा के संकल्प करना है। पहले पूज्य पाद मिठूलाल जी महाराज को पहले तुला के अंदर आसन, भूतपूर्व सैनिक हैं। आज मिठूलाल जी 86 वर्ष के हो चुके हैं। बड़े गर्व की बात है, पहले इन्होंने भारतवर्ष की सेवा की और आज इनके पुत्र जो है संपत जी, चारों पुत्रों के सहित आज इनका तुलादान कर रहे हैं। सभी एक बार करतल ध्वनि के द्वारा संपत जी और उनके परिवार का साधुवाद करें, जोर से ताली बजाकर। आशा करते हैं ऐसे ही सभी पुत्र अपने माँ बाप की सेवा करें और ऐसे ही अनुष्ठान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। सूर्यास गांव की ये ग्राम नगरी के अंदर ऐतिहासिक एक कर्म होने जा रहा है।
भगवान की कृपा ऐसे सुपुत्र सभी को मिले। आइए संकल्प लीजिए। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्थे। सभी से मेरा निवेदन है कि आप जो पीछे जो ज्यादा हैं वो अपने अपने नीचे पे बैठ जाएं, जो पीछे वाले जो हैं उनको भी तुलादान के दर्शन हो सकें। आपको देखकर और किसी की भावना बनेगी, तो इसलिए मेरा सबसे करबद्ध प्रार्थना, घर वालों से भी करबद्ध प्रार्थना है कि आप भी नीचे बैठकर दर्शन करें। फोटोग्राफर साहब से भी निवेदन है कि आप भी नीचे बैठकर फोटो यदि आप ले सकें तो पीछे वालों को भी तुलादान का दर्शन हो जाएगा। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्त्रे अष्टाविंशतिमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बुद्वीपे पुण्य भारत वर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे पुण्य प्रदेशे बौद्धावतारे प्रभवादि 6 संवत्सराणां मध्य वर्तमाने नलनाम्नि संवत्सरे पुष्करारण्ये पुष्करक्षेत्रे रियाबडी ग्रामस्य समीपे सूर्यासनाम्नि ग्रामे श्रीमद्भागवत प्रांगणे अन्ते देवब्राह्मणानां सन्निधौ रविद उत्तरायणे मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे शुभे चैत्र मासे शुभे कृष्णपक्षे अद्य पंचम्यां शुभ पुण्यतिथौ अद्य वासरान्वितायां सूर्यवासरान् अन्वितायां दिवस नक्षत्रे योगे कर्णे वारासिस्थाने श्रीचन्द्रे देवराजगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा इदं राशिस्थानतत्सु एवं ग्रहगुणगण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ आदौ यजमानस्य गोत्रोच्चारः वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नस्य। सभी पुत्रों का नाम लेंगे संपत जी आप, सभी भाइयों का नाम लेंगे। सपरिवाराणां च बोलेंगे, सपरिवाराणां च श्रुति स्मृति पुराण उक्त फल प्राप्ति अर्थम मम पितुः वशिष्ठ गोत्र उत्पन्नस्य। पिताजी का नाम लेंगे। मम पितुः तस्य सकल मन कामना संसिद्धि अर्थम। जिस सामग्री से आप तुलादान करेंगे उस सामग्री का नाम लीजिए। अन्न वस्त्र इत्यादि जिससे आप तुलादान करेंगे उसका नाम लेंगे। मम पितुः स्वर्गलोक तथा च गौलोक प्राप्ति अर्थम अद्य शुभ दिने शुभ मुहूर्ते शुभ लग्ने शुभ दिने श्रीमद् भागवत महापुराण समीपे श्रीमद् भागवत महापुराण मंडपे अन्ते तथा च श्रीमन्तः श्री महाभागाः श्री अमृतराम जी महाराजानां समीपे तथा च नानाविध संतैः समीपे अनेक ब्राह्मणानां विद्वानां च सन्निधौ एतत् श्री वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नस्य गोत्राय भूर्वः स्वः समस्त परिवाराणां च मम पितुः तुलादानं च करिष्ये। हाथ जोड़ के निर्विघ्न करतारा भगवान गणपति के श्री चरणों का स्मरण करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय श्री गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वां विघ्न शत्रुदलनेति च सुंदरेति भक्त प्रियेति सुखदेति वर प्रदेति विद्या प्रहेत्य गहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। ओम भूर्भुवः स्वः। ये तुलादान की सामग्री आपको जिसकी इच्छा हो उनको आप दीजिए। ठीक है, आप एक बार तुलादान में सबसे पहले महाराज जी की भागवत जी की स्मरण कर और तुलादान को प्रारंभ कीजिए। पहले बाप जी से आज्ञा लें, बाप जी से इधर बाप जी से आज्ञा लें, उनका आशीर्वाद लें। देखिए हमारे शास्त्रों में नाना प्रकार के दान बताए गए हैं, उसमें तुलादान भी एक महादान है।
भगवान की आसीन अनुकृपा जब होती है, जब ऐसे भगीरथ अपने कुटुंब में जन्म लेते हैं, आज उनका परिवार अति सौभाग्यशाली है, जिनके पुत्र आज उनका तुला दान करवा रहे हैं। तुला दान के अंदर क्या क्या सामग्री है? तुलादान के अंदर नानाविध प्रकार की सामग्री रखी जा सकती है, जैसे हमारा सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य के अनुसार धातु है, सोना चांदी तांबा पीतल और घी वगैरह सब सभी प्रकार के धातु हैं। 9 प्रकार के धातु हमारे जो इस यहाँ पे बताए गए हैं, स्वर्ण है, चांदी है, तांबा, पीतल, तो ये अष्ट धातु है। और उसके बाद में तेल है, घी है और नाना प्रकार के विविध प्रकार के सामग्रियों के द्वारा आप मिठूलाल जी का भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनका तुलादान करवा रहे हैं। कीजिए, प्रारंभ कीजिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री व्यास जी महाराज की, संत समाज की। जय जय नारायण नारायण, 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 जय जय। सभी से मेरा निवेदन है कि आप कृपया नीचे बैठ जाएं। जो तुलादान हो रहा है उनको सभी को दर्शन हो सके। आगे से आप खाली कर दीजिए, नहीं तो किसी को दर्शन नहीं होंगे। सामने की साइड से सभी से मेरा निवेदन है, कृपया आप सामने की तरफ से खाली कर दीजिए। अपने मोबाइल जो चलित दूरी यंत्र है उनको आप एक बार बंद कर लीजिए। मोबाइल से फोटो आपको सभी को मिल जाएगी। आप YouTube चैनल पर लेकर सभी फोटो देख सकते हैं। भैया सामने आपको, भाई साहब मोबाइल बंद कर दो, नीचे बैठ जाओ आप। हाँ, मोबाइल बंद कर दो एक बार। नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।